अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही जबरदस्त सी मैंगो डिजर्ट की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसमें हमें ना तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें हमें किसी किस्म की कोई कुकिंग करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इसमें मैं किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। और यकीन करें, जब आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी फैमिली बार बार फरमाइश पे आपसे ये रेसिपी बनवाएगी। तो चले फिर आज की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि मैंगो की प्यूरी बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैंगो चंक्स लिए हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि 2 से 3 आप आम ले लें, उनको आपने बस इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। तो अब ये जो 2 कप के करीब मैंगो चंक्स हैं, इन्हें हमने ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड करना है। तो उसके लिए हम एक ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करेंगे और ये जो सारे मैंगो चंक्स हैं उसके अंदर डाल के इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो प्यूरी यहाँ पे मैंने बना ली है। अब इसे मैं एक बाउल में डालूंगी और इसे एक साइड पे रख दूंगी। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि एक हमने दूध का मिक्सचर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर टेट्रा पैक क्रीम के। मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मिल्क पैक क्रीम का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर कंडेंस मिल्क के। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो अब ये जो दूध का मिक्सचर है ये भी तैयार है, इसे भी हम एक साइड पे रख देंगे। तो अब अगले स्टेप में इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें केक चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेन केक का इस्तेमाल किया है। आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट इस तरह से फ्लेवर्ड केक का इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल जो प्लेन केक होता है वही आपने इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करना है। तो जिस डिश में आपने इस रेसिपी को सर्व करना है उस हिसाब से आप केक ले लें। तो अब इस डिजर्ट की हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो डिश में सबसे पहले ये जो केक मैंने अभी आपको दिखाए हैं ये मैं इस तरह से अरेंज कर दूंगी, और जहां जहां पे डिश में गैप है वहां पे भी हमने इस तरह से कट करके केक की लेयर लगा देनी है। तो केक की एक लेयर लगा लेने के बाद अब अगला स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे कि केक के अंदर इस तरह से फोक की मदद से सुराख करेंगे। तो यहाँ पे सुराख करने के बाद जो दूध का मिक्सचर हमने बना के रखा था वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डाल देंगे। ये सारा मिक्सचर हमने इस केक के ऊपर डाल देना है। दूध का मिक्सचर भी यहाँ पे मैंने केक के ऊपर डाल दिया है। अब इस डिश को मैं एक साइड पे रखूंगी और दूसरी तरफ हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इस डिजर्ट को बनाने के लिए मैं व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप उसकी जगह पे टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1.5 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम का यहाँ पे लिया है, जिसे मैंने 1 घंटा फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था। तो अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम बीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रीम को व्हिप करने के लिए हैंड विस्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2-3 मिनट के आसपास जैसे ही मैंने इस क्रीम को बीट किया है ये बिल्कुल हल्की सी थिक हुई है और फ्लफी भी हो गई है। तो अब हम अगली चीज इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने भरकर इसमें कंडेंस मिल्क के शामिल किए हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीठा यहाँ पे आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर लें। अब कंडेंस मिल्क के साथ इस क्रीम को सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कंडेंस मिल्क को भी यहाँ पे क्रीम में मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस क्रीम को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो आधी क्रीम जो है इसमें से मैं निकाल कर सेपरेट एक बाउल में निकाल दूंगी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आधी व्हाइट क्रीम मैंने निकाली है इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे। तो ये जो बाकी की आधी है इसमें अब हमने मैंगो प्यूरी शामिल करनी है। तो जो मैंगो चंक्स हमने ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बनाई थी वो इसमें शामिल करेंगे। ये सारी प्यूरी आपने इस क्रीम में शामिल नहीं करनी। 2 से 3 चम्मच के आसपास प्यूरी आपने इसमें से बचाकर रख लेनी है। अब इस मैंगो प्यूरी को हम किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छे से इस क्रीम में मिक्स कर देंगे। तो मैंगो प्यूरी को मैंने अच्छे से इस क्रीम में मिक्स कर दिया है। तो हमारी ये मैंगो क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब जिस डिश में हमने केक लगाया था उसके ऊपर अब हम अगली लेयर इस मैंगो क्रीम की लगाएंगे। तो बस अच्छे से फैला के इस मैंगो क्रीम को इस केक के ऊपर लगा देंगे और किसी भी स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो मैंगो क्रीम को यहाँ पे केक के ऊपर मैंने सेट कर दिया है। अब अगली लेयर इसके ऊपर मैंगो चंक्स की जाएगी। तो जितने भी आप मैंगो चंक्स इस पे डालना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से इस पे डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से फैला के ये मैंगो चंक्स हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैंगो चंक्स की लेयर भी यहाँ पे लग चुकी है।
अब जो व्हाइट क्रीम आधी मैंने एक साइड पे बाउल में रखी थी, उसकी अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। इस क्रीम को भी बस इस तरह से फैलाकर इसके ऊपर इसकी एक लेयर लगा देंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने स्पैचुला की मदद से इस व्हाइट क्रीम को भी अच्छे से इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो अब यहाँ अगले स्टेप में हम इस मैंगो डिजर्ट के ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल अपनी मर्जी है, आप जिस तरह का भी डिजाइन इस डिजर्ट पे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो मैंने जो 2 से 3 चम्मच के आसपास मैंगो प्यूरी बचा के रखी थी, उसे मैंने इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर डिजाइन बनाऊंगी। तो मैंगो प्यूरी को इस तरह से डाल लेने के बाद अब किसी भी टूथपिक की मदद से आप इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बना लें। तो मैंगो डिजर्ट को यहाँ पे मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। अब जो थोड़े से मैंगो चंक्स मैंने बचा के रखे थे वो हम इस तरह से डिश के कॉर्नर्स पे लगा देंगे। इसकी एक बाउंड्री सी आपने यहाँ पे बना देनी है। तो मैंगो के चंक्स भी यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। तो इस मैंगो डिजर्ट को सर्व करने से पहले आपने इसे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने तकरीबन इसे रात भर के लिए फ्रिज में रखा था। तो अब ये अगले दिन की वीडियो है। अब यहाँ पे मैं आपको इस मैंगो डिजर्ट का एक स्लाइस कट करके दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे आप खुद देखें कि कितना मजे का ये मैंगो डिजर्ट बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही क्विक और इजी से डिजर्ट की ये रेसिपी है। इसमें आपको कोई भी कुकिंग नहीं करनी पड़नी, बिल्कुल आराम से आप इस डिजर्ट को घर पर बना सकते हैं। लेयरिंग आप इस डिजर्ट की चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही मजेदार है। तो क्योंकि मैंगो का सीजन है तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ट्राई जरूर करें। और स्पेशली क्योंकि आगे ईद आ रही है तो ईद पे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मैंगो डिजर्ट की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये रिफ्रेशिंग सी मैंगो डिजर्ट की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।